इफ्तिखार साहब वो कहते हैं इतवार तक मुतालबात पर अमल दरामद वरना फिर सिविल नाफरमानी, और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो बंदूक नहीं रख रहे हुकूमत की कनपट्टी पे, आप हम ओपन हो गए, आप हमसे बात करें। क्या वाकई बानी पीटीआई जब मुज़ाकरात की बात करके अगर मगर लगाते हैं तो हुकूमत की कनपट्टी पर बंदूक नहीं रख रहे? आपने अपने इंट्रो में जो बात की है कि जो तारीख़ी तौर पे वो चीज़ों को गुडमेट कर रहे हैं वो गलत है। 1971 अवामी लीग, मुजीबुर रहमान, उस वक़्त का मशरक़ी पाकिस्तान, उस वक़्त की वो तहरीक, उस वक़्त का वो इशू, कहाँ वो बात, कहाँ ये आज की गुफ्तगू, कोई इनमें रेलिवेंस नहीं है। उनको आदत पड़ गई है इस किस्म की बेमानी गुफ्तगू करने की और पूरे के पूरे निज़ाम को हर वक्त कन्फ्यूजन का शिकार बनाने की। जैसे जैसे हम इक़्तिसादी तौर पर अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं वो यही काम कर रहे हैं, और उनके साथी अमेरिका वगैरह में बैठ के हमारे पे जो दबाव डलवा रहे हैं उसका नतीजा आपने देख लिया कि हमारे पर एक किस किस्म की पाबंदी लगाई गई है जो मिज़ाइल्स के हवाले से है। मिज़ाइल पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान के दिफा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसा दुश्मन मुल्क है जिससे हमें हर वक्त इस बात का ख़तरा रहता है कि हम दिफाई तौर पे उसके मुकाबले में ज़्यादा मजबूत हों। तो इनके जो चाहने वाले हैं और इनके वहाँ पे जो मौक़िफ़ का इजहार करने वाले हैं वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान को तबाह करने, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने, पाकिस्तान को कमज़ोर करने का किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई किरदार नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है, और ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है। क्योंकि देखिए जिस खिते में हम बैठे हैं, इस खिते में हमारी जो हैसियत है, एक तो हमारे पास जो बॉम्ब है उसकी वजह से, और एक हमारा जो मिज़ाइल का प्रोग्राम है जिसके लिए बेनज़ीर समेत पाकिस्तान की क़यादत ने बहुत अहम काम किए हैं। ये मिज़ाइल का प्रोग्राम हमारे दुश्मनों को बहुत बुरी तरह खटकता है, और ये आखिरकार ये इस हद तक तो वहाँ पे कामयाब हो गए हैं। अगर इसको कामयाबी समझा जाता है, पाकिस्तान को कमज़ोर करना, इसके दिफा को कमज़ोर करने में अपना किरदार अदा करना, तो फिर मेरा सवाल सब सुनने वालों से है, कौन क्या कर रहा है? हु स्टैंड विद पाकिस्तान एंड हु इज़ नॉट स्टैंडिंग विद द पाकिस्तान? तो इनके सारे मुतालबात महज इसलिए हैं कि मुल्क और कमज़ोर हो, इस मुल्क पे दबाव डाला जाए, ताकि अगर इक़्तिसादी तौर पे कुछ हम बेहतर हो रहे हैं उस पर भी नुकसान हो, और ये जो हमारा दिफाई निज़ाम है उसको भी अब ये निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और खलील ज़मदादे ने जो बयान दिया है वो भी बहुत तवज्जो तलब है। आप जैसे सहाफ़ियों के लिए आप पढ़ें कि उसमें मुतालबा है कि असल मुतालबा ये है, ये पाकिस्तान जो है, इस पाकिस्तान को मशरक़ी पाकिस्तान की तरीके से ट्रीट किया जाए, बना दिया जाए। ये है वो कंपैरिजन जो वो दुनिया में बेच रहे हैं। अफसोस होता है मुझे कि सियासत में इस हद तक भी आदमी जा सकता है कि वो मुल्क को ही मजाक बना दे या मुल्क के बारे में ही एक नेगेटिव अप्रोच को प्रोजेक्ट करता रहे। ठीक हो गया। शहजाद साहब, क्या वाकई बेमायनी गुफ्तगू कर रहे हैं? बार बार बानी पीटीआई, इधर एक बंदा निकलता है मुज़ाकरात की बात करता है, हुकूमत हाथ बढ़ाती है, वहां से सब वेलकम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर एक दिन 11 तारीख को बात है, 14 तारीख तक नतीजा दो, 19 को बात कर रहे हैं, 22 तक नतीजा दो। पाकिस्तान की ज़मीनी तारीख़ी सियासी हकीकत है एक, हमारे यहाँ मुक़्तदरा के पास इख्तियार मौजूद रहा है अपने रोल के अंदर, ये सब कुछ जानते बूझते मुल्क की बड़ी जमात होते हुए, मकबूल जमात होते हुए, लीडर का जो तरीक़ाकार है इंतहाई गैर लचक ज़दा किस्म का या नखुवत ज़दा कहा जाए, जिस तरीके से पॉलिटिक्स को वो ड्रिवन कर रहे हैं और जहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं, वे फॉरवर्ड नज़र आता है आपको पोलिटिकली इस पूरी सूरत हाल के अंदर? मेरा ख्याल है उनका सवाल ही पॉलिटिकल फोर्सेस से है ना, उनका सवाल से तो नहीं है, वो जो था वो अब तो ख़त्म हो गया। अगर कोई उनके दिमाग में ऐसी बात थी कि मुक़्तदरा के साथ बातचीत करेंगे, वो तो मामलात ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर एग्जॉस्टेड है जी, राब्ता ख़त्म हो गया या वो जो भी उसका पॉसिबिलिटी थी ख़त्म हो गई। तो अभी तो सियासी अमल की बात हो रही है ना। अब देखिए बात यूँ है कि किसी सियासी अमल के अंदर अगर किसी के मुतालबात हों, किसी सियासी ग्रोह के, सियासी सोच वालों के, तो क्या करते हैं? उनके पास दो ही तरीके होते हैं ना, कि अपने मुतालबात के लिए मुज़ाकरात करें, और अगर मुज़ाकरात नहीं होते या नहीं माने जाते या किए नहीं जाते तो फिर उनके पास एहतजाज का रास्ता है। उसकी मिसाल अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते, बल्कि 2 दिन पहले, मौलाना फजलुर रहमान साहब का मदरसे के इस्लाहात के बारे में है
कि उन्होंने कहा मेरी बात मानो नहीं तो मैं सड़कों पे आ जाऊं। तो ये एक दो फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस, जिनके मुतालिबात हैं, जिनको के जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें और हमसे बात आगे लेके चलें। तो हम ये नहीं कर सकते कि फजलुर रहमान साहब का जो अप्रोच है उसको हम पाक साफ कह दें, और ये जो सोच है किसी और सियासी पार्टी की, उसको हम समझें कि ये पाकिस्तान के मुखालिफ है। बड़ी अच्छी बात थी 1971 में इफ्तिखार साहब ने कि 1971 में अवामी लीग वाले जो थे, शेख मुजीबुर रहमान साहब, वो तो फेडरेशन से अलहदा करना चाह रहे थे, अपने आप को मुकम्मल ऑटोनॉमी चाह रहे थे। और मेरा ख्याल है कि फिलहाल तो हम फेडरेशन के अंदर रहते हुए एक ग्रोह है जो बातचीत करना चाहता है और सियासी तौर पे बातचीत करना चाहता है। बेशक उनके मुतालिबात जो भी हों, क्या है कि कमीशन कायम कर दो, क्या है कि सीरान का मामला आगे लेके चला जाए। वो कह रहे हैं कि अच्छा इन्होंने हुकूमत को हटा दो, वो क्या कह रहे हैं कि फॉरेन इलेक्शन किए जाएं, नहीं, वहां से हट के अब यहाँ तक आ गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये हुकूमत मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रही, यानी यह मुज़ाकरात का एक ऑफर की गई है तो कहा जाता है कि स्पीकर साहब का घर भी और उनका दफ्तर हर वक्त खुला है। तो मुज़ाकरात तो बड़ा एक बेहतरीन तरीका है किसी चीज़ को डिले करने का, उलझाने का, सुलझाने का, बात को आगे लेके जाने का, लंबा लटकाने का। बात को मुज़ाकरात तो लंबा लटकाने के लिए होते हैं ना, कहते कमेटी में दे दो, कमेटी एक मीटिंग करेगी, कमेटी मामले को देखेगी। आप कमेटियां बना दें, कमेटियों में डाल दें चीज को, जो भी आपके मुतालिबात हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता नेगोशिएट होकर किसी ऐसे वर्केबल सोल्यूशन पे चले जाएंगे जो दोनों तरफ को काबिल कबूल होगा। तो क्या वजह है कि ये नहीं कर पा रहे या ये नहीं करते, करना नहीं चाहते, और चाहते हैं कि मामला जूं का तूं रहे जैसे है, ताकि वो जिस किस्म का एहतजाज वो करना चाहता है या कर सकता है, या वो जो जिस तरफ जाना इसको धकेलना चाहते हैं, वो उस लेवल का एहतजाज करे जहां पर फिर मुक्तदरा बीच में आए और फिर वो काम करे जो कि हुकूमत या बाकी इसकी अपोजिशन सियासी फोर्सेस चाह रही हैं कि उसको उस तरीके से डील किया जाए। पीटीआई के ऊपर बैन भी हो सकता है, लंबी सजा भी हो सकती है, शायद सोमवार को ही हो जाए, कोई फर्क ना पड़े इन चीज़ों का। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब तमाम चीज़ों को देखते हुए इतनी वेरिएबल्स हैं, इतनी चीज़ें इस वक्त जिसे कहते हैं मुतहर्रिक हैं कि इनके ऊपर कोई फिक्स्ड फैसला करना कि क्या चीज़ काम आएगी, मेरा ख्याल है कि एक वीक पोजीशन से बानी पीटीआई अपने मामलात और मुज़ाकरात की तरफ बात करते हैं। धमकी नहीं दे सकते, बहुत वीक पोजीशन है, धमकी का अमल नहीं है। हाँ, अकल के साथ बातचीत का एक अमल जरूर है, अगर वो उसके थ्रू बात और बढ़ाने के लिए, सियासी अमल को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को हासिल करने के लिए, नहीं हम बार बार ये, मैं तो कम से कम ये बात कर चुका हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इससे हटके कि वो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं या पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। जो पाकिस्तान के मुखालिफ थे उन्होंने 71 में जो करना था हमारे साथ कर लिया, अब वक्त आ गया। 77 में 77 में यही चीज हुई, सही ऐसे ही मामला थे, और फिर किसी को मौका मिल गया आने का, वो खुदा न खासा ऐसी बात एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जब स्पेस अवेलेबल है मुज़ाकरात की, तो क्या वजह है कि हम मुज़ाकरात करके मामले को कम से कम तूल ही दे दें। ठीक ये जितने मसाइल हैं इनसे हट जाएं, लेकिन शायद कोई मसाइल से हटना नहीं चाहता, चाहता है कि ये टेंशन रहे माहौल के अंदर, चाहता है कि टकराव की कैफियत पैदा रहे, चाहता है कि ये जो चंद एक आध पार्टी बानी पीटीआई टाइप लोग हैं ये शिकंजे में और जकड़े जाएं। तो मेरा ख्याल है कि उस तरफ का सफर ज्यादा लगता है मुझे। हमर गजनवी साहब, मुज़ाकरात कौन नहीं करना चाहता? हुकूमत की तरफ से वेलकम किया गया, फिर उन्होंने कहा कि जी आप बाज़ाब्ता कहें, यहाँ से भी कमेटी बनी, उन्होंने कहा, आज भी कहा उन्होंने कि भी वज़ीर आज़म साहब मौजूद नहीं है, इतवार तक कमेटी बन जाएगी। मगर जिस तरह के बयानात आते हैं, मैं दोबारा कहूँ कि इतना लंबा और तफसीली बयानात 71 से मिलाना, फिर उस तरह की गुफ्तगू करना कि जो दोहराई ना जा सकती हो, क्या दीगर लीडर्स की जब वो बात करते हैं कि मुझसे जेल में आके अपोजिशन के मिल रहे हैं, क्या मौलाना फजलुर रहमान, क्या महमूद खान अचकज़ई, क्या अख्तर मेंगल साहब, ये लोग इस तरह के बयानिया के साथ खड़े हो पाएंगे जो बयानिया तराश रहे हैं बानी पीटीआई जेल में बैठ के? क्या वाकई क्रिमिनल मामलात जो कि चल रहे हैं उनको उठा के एक तरफ रखा जा सकता है इस वक्त? मेरे ख्याल है यू हैव अंडरलाइंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट ऑल। ये जो आज का बयान है ना, इसने तो यानी मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही उनको नाकाम बनाने की कोशिश लग रही है। यानी हम पहले भी कहते रहते हैं कि भाई देखें इनका रवैया ये रहा, और साल हा साल ये रहा कि वो समझते हैं कि ये तो फरिश्तों और शैतानों की लड़ाई है, तो फरिश्ते नेगोशिएट नहीं किए, मुज़ाकरात नहीं करते, शैतान से क्या मुज़ाकरात करे फरिश्ता। ये रवैया रहा और साल हा साल तक कि हम इसकी बेशुमार मिसालें देते रहे। अब जब इसके ऊपर बात हो रही है, अब देखिए ना वो कहाँ से आ रहे हैं, वो हमला आवर हुए, एक से ज़्यादा दफ़ा हुए, उन्होंने कोशिश की और वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए।
अच्छा, अब उसके बाद वो यहाँ पर जहाँ हम आज खड़े हैं वहाँ पर उन्होंने मुज़ाकरात की हामी भर ली और कुछ बातचीत का आगाज़ करा, लेकिन उन्होंने किया क्या देखिए। आज जो उनका बयान है वो तो उन्होंने अफेंड करने की कोशिश की है कि हुकूमत के जो साथी हैं वही खफा हो जाएं और हुकूमत को रोकें कि ये काम ना किया जाए, क्योंकि ये आदमी मुज़ाकरात की मेज़ पे आते हुए 71 की गुफ्तगू शुरू कर रहा है, अवामी लीग की कर रहा है और वहाँ कत्ल इस तरह की बातें कर रहा है, यानी अफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना वो। तो वो कहाँ ये मैसेज पहुँचा रहे हैं, वो हाइब्रिड निज़ाम जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, वो सिर्फ सियासी जमात ने तो किसी या सियासी जमातों ने तो सिर्फ आगे बढ़ के काम नहीं करना। तो वो तो सारा टॉर्पीडो उन्होंने तो ऐसी बात की है बिल्कुल, यानी उस मौके पर जब दहलीज पे खड़े हैं मुज़ाकरात के, तो वहाँ पर उन्होंने हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा की हैं कि वो किस तरह ज़रा सा भी कुछ देना चाहें तो वो इसकी सारे मिलकर सपोर्ट करेंगे। क्या आपका ख्याल? मैं सवाल करता हूँ कि क्या इस सूरत हाल में हुकूमत के सारे साथी और इदारे उनके साथ खड़े होंगे? वो क्या वो शेर है कि वो जो तामीर होने वाली थी लग गई आग उस इमारत को। ये क्यों करते हैं? मुझे अभी तक समझ नहीं पाती हूँ कि इधर गुफ्तगू होती है, अभी शुरू नहीं होती बात, ऐसा कोई बयान, ऐसा कोई ट्वीट के जरिए। तभी तो मैंने पूछा कि क्या वो लोग जो सोशल मीडिया पे उनका भरोसा बहुत ज्यादा है, क्या होते हैं, क्योंकि ये तो जेल में बैठे हैं, क्या जो सोशल मीडिया के पूरे लोग हैं, या जो हॉकिश माइंडसेट है उसको मुखातिब करते हैं कि तुम लगे रहो जिस जोर से लगे हुए हो, इधर पार्लिमानी कहते हैं जाओ मुज़ाकरात कर लो जाके। ये आपने ठीक कहा, यानी उनका सारा एम्फेसिस आज तक जिस चीज़ पे रहा है वो है ऑफेंसिव लॉन्च किया जाए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, आगे बढ़कर किया जाए, वो उनको पसंद आता है। हत्ता कि उनकी इजाज़त लिए बगैर अगर कोई साहब 2 कदम आगे चले जाएं और दुश्मन तराजी पर भी उतर आएँ तो वो उसको भी थपकी देते हैं कि बहुत अच्छी बात की आपने। तो ये उनका रवैया तो रहा है, लेकिन ये इतने अब जहाँ तक लेकिन वो आ गए हैं, ग्राउंड पर आकर भी इस रवैये को आप क्या कहेंगे? ये क्या स्ट्रेटेजी है उनकी? खुदा जाने। अब ये तो हम तो सारे यानी हैरान होते हैं कि भाई ये क्या स्ट्रेटेजी है। क्या आप वो ट्रंप का इंतज़ार कर रहे हैं? मतलब हम इस सारे मामले को आप अगर ताकत से हल नहीं कर सके तो आपको समझ आ जानी चाहिए। सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट किए, जलसा जुलूस हर चीज। ताकत से हल नहीं कर सके तो फिर दूसरा क्या ऑप्शन रह जाता है? मुज़ाकरात। तो आप मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही उन्हें नाकाम करना चाह रहे हैं। यानी मुज़ाकरात से इतनी एलर्जी क्या? आप देखिए कि हम मुज़ाकरात के ऊपर कई प्रोग्राम कर चुके हैं कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, और उनकी पार्टी के अंदर से और हर तरफ ये बात होती है मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, मुज़ाकरात में खुशनीयती शामिल है या नहीं शामिल, या पीछे से वो तासुर भी बनाया जाता है कि बिना उसके पार्टी है, जो लोग आएंगे उनके पास इख्तियार नहीं जी, और वो जाएंगे और वो जब जेल पहुंचेंगे तो वहां से कहा जाएगा कि सब इसको खतरबूत ये खत्म कर दिया जाए, क्या तमाशा तुम लोग कर रहे हो। तो वो उनको कहने की जरूरत ही पेश नहीं आई। वो किसी को उनके पास जाता, वो एक कुछ लेकर। मैं बात पूरी कर लूँ हजरत जी? जी जी, मुझे बिल्कुल ब्रेक पे जाना है, आप मुकम्मल करें। हाँ, मैं आखिरी बात ये कर रहा हूँ, ये दोनों हम पल्ला जो हम बातें करते हैं कि वो अब कमज़ोर हो गए हैं, लिहाजा अब उनकी बारगेनिंग पोजीशन कमज़ोर हो गई है, ये सब बातें हम समझते हैं कि जमहूरी निज़ाम में भाई जिसको मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है वो उसकी अहमियत तस्लीम करने के मुतरादिफ ही तो है। 10 पार्टियाँ और उनसे क्यों नहीं कोई मुज़ाकरात कर रहा, लेकिन मुज़ाकरात का मूड होना चाहिए। मुज़ाकरात का मूड सारा बनता है तो अधूरा रह जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत डिजिटल कौम बनाने की तैयारी में है, क्या बनाने की तैयारी भी कर ली है? इस ब्रेक के बाद